जैसे बात चर्चा हो रही है 144 सालों बाद आ रहा है, लेकिन प्रशासन की और ओवरऑल जो चीज़ें हैं किस तरह से अलग हैं ये? सनातन भारत का श्रृंगार है। सनातन भारत की तेज और प्रकाश है। इस सनातन में ही सारा कुछ समाया हुआ है। आप देखें, सनातन ने हमेशा शांति और सौहार्द का संदेश दिया है। सनातन के जो पर्व है, सनातन को जो स्वीकार करता है वो कभी हिंसक नहीं हो सकता। वो हमेशा सब में भगवान का वास देखेगा। आप देखें, करोड़ों लोगों की आस्था प्रतिवर्ष संगम पर आकर, संगम में गोता लगाकर और आराधना के साथ जो जोड़ती है, निश्चित यही सनातन है। इसे दिव्य और भव्य बनाने के लिए हमें जितना भी करें उतना ही कम है, क्योंकि लोगों का विश्वास तो आजीवन, जब से पृथ्वी का रचना हुआ होगा तब से प्रयागराज मौन होकर देख रहा है। आप देखें, अनादि कालों से यह कुंभ चलता आ रहा है। जब देश गुलाम था तब भी हुआ था, देश आज़ाद हुआ तब भी यह कुंभ हुआ। आपने देखा है, आपके सोशल मीडिया के माध्यम से, पुरानी फोटोओं के माध्यम से उनको देख के लगता है कि हमारा सनातन, केवल हम शब्द में सनातन को कहें तो हम सनातन के साथ अन्याय हैं। सनातन हमारा रग है, सनातन हमारा गौरव है, और सनातन से अगर कोई भटकेगा तो हमारे लिए विश्वासघात है। आप देखें, देश के प्रधानमंत्री जी ने जब से देश की सेवा की सत्ता पर बैठकर सेवा करना शुरू किया, मुझे लगता है भारत में होने वाले सारे पर्वों में एक उत्साह बढ़ा है, एक विश्वास बढ़ा है, और उनमें व्यवस्थाओं के साथ सरकार ने उन उत्सवों को जोड़ा है। उत्सव पहले भी थे, आज भी हो रहे हैं, लेकिन उत्सव में जो प्रेम और स्नेह का भाव माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिया है, मुझे धन्यवाद देना चाहिए कि उन्होंने एक सनातन भारत, जिसको भारत सनातन की भूमि कहते हैं, भारत राम का है, भारत कृष्ण का है, भारत हमारे करोड़ों हिंदुओं सनातनों का एक जीता जाता त्याग की भूमि है। मेरे प्रधानमंत्री जी ने इस भारत को, जो मूल भारत था, उसको मूल भारत तक पहुंचाया है। हम कह सकते हैं कि कुंभ मैंने भी देखे, 25 वर्षों से मैंने कुंभ देखा है। मेरा दूसरा महाकुंभ है, तीसरा महाकुंभ है, और अनेक अर्धकुंभ हुए, और प्रतिवर्ष माघ मेले होते। केवल माघ मेला एक कोरम होता था, जिसमें कभी व्यवस्थाएं जो एक कागजों पे होता था वही होता था। लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने 18-19 में जो कुंभ हुआ, उसमें उन्होंने एक अलख जगाई कि यह कुंभ केवल एक पर्व का कुंभ ना रह जाए, इसमें लाखों करोड़ों लोग जो आस्था के साथ आ रहे हैं, क्या हमें उन्हें व्यवस्था नहीं देना चाहिए? क्या मुझे शुद्ध और पवित्र और अविरल गंगा जल में उन्हें गोता लगाने के लिए जल की व्यवस्था नहीं करना चाहिए? क्या उनके आवागमन के लिए आने जाने हेतु हमें उनको सुचारू रूप मार्ग प्रशस्त नहीं करना चाहिए? ये सोच थी, और सोच पर 2018-19 के कुंभ में उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी ने जो कार्य किया, मुझे लगता है पूरा विश्व उसको स्वीकार किया, और विश्व ने बताया कि एक इतना बड़ा कुंभ कैसे हो सकता है, वो योगी जी से जाके पूछे। मैं कहना चाहता हूँ कि भारत में रहने वाला व्यक्ति अगर कोई उत्सव जाति और पाति और वोट से जोड़ेगा तो हमें लगता है वो भारत के साथ अन्याय कर रहा है। आप देखें, अभी वर्तमान में आप बैठे हैं, ये विश्व का 45 दिनों का सबसे बड़ा नगर है, और जहाँ एक मानसिकता वाला व्यक्ति नहीं रह सकता है। यहाँ पर अनेक संप्रदाय हैं, अनेक ध्वज हैं, अनेक आराधना है, लेकिन सबका एक ही तत्व है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। एक कुंभ में आने वाले व्यक्तियों की आराधना भी क्या है? समाज और परिवार और कल्याण के लिए एक ही आराधना है। मुझे लगता है क्या इनकी आस्था के साथ पूर्व में बैठी हुई सरकारों ने क्यों नहीं ध्यान दिया? लेकिन योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी ने जो इस कुंभ को पूरे विश्व व्यापक के साथ एक साथ जोड़ा, और विकास के साथ जोड़ा, व्यवस्थाओं के साथ जोड़ा, आराधना के साथ जोड़ा, किसी की परंपरा के साथ खिलवाड़ ना हो, उसको उन्होंने दृढ़ संकल्पता के साथ
पूर्ण करते हुए इस कुंभ को सजाया है। मुझे लगता है आने वाला हर व्यक्ति, मुझे लगता है एक बार नहीं, वो महीने भर में 4 बार आने का प्रयास कर रहा है। हम लोग कह रहे हैं कि आप एक बार आए हैं, अब मत आइए, क्योंकि आस्थाओं से भरा ये कुंभ है, विश्वास से भरा ये कुंभ है। लोगों के इतनी भावना इस कुंभ से जुड़ गई है कि उसका सैलाब आप देखते रह रहे हैं। महाराज जी, मेरा एक दूसरा सवाल था, जैसे मॉडर्नाइजेशन की बात करते हैं, वक्त बदला है, चीज़ें भी बदल गई है, और माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा कि इस कुंभ को हमें डिजिटल बनाना है। इसको कैसे देखता है साधु संत समाज और कितना बदलाव आया है इन सब चीज़ों में? भारत आध्यात्म का भारत है,